हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी। ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है। तो 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, सेकंड सैटरडे और सैटरडे और संडे की। तो आज जो है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बट जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि इनका जो है टिकट था मॉर्निंग 9:30 बजे का, पर वो वेटिंग में था। तो अगर कंफर्म हो जाता ना तो फिर ये 8:30 बजे तक निकल जाते। और इसी वजह से ना सुबह फिर जो है मेरी नींद भी जल्दी खुल गई थी, क्योंकि फिर ये जाते तो इनके लिए नाश्ता वगैरह मैं बना के देती, लेकिन टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ इनका। और अभी ये नहीं गए, रात की टिकट जो है ये कराएंगे। तो जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने सारे काम निपटाए, नहा धो के इधर मैं आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो आज जो है मैंने जियो मार्ट से ही मंगाया था, दूध ब्रेड वगैरह मंगाना था। और प्याज जो है मैं वो जियो मार्ट से ही लेती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी वाले दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे 25 से 30 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, और जियो मार्ट से मुझे 5 रुपये मिल जाता है। और यहाँ पे इतना अच्छा प्याज रहता है, ऐसा भी नहीं कि सड़ा हो या कुछ भी। तो जब भी प्याज ख़त्म होने वाला होता है ना, तो मैं जियो मार्ट से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ सामान, और साथ में प्याज आ जाता है। तो यहाँ पे फिर आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू सैंडविच। आलू जो है मैंने पहले बॉईल कर लिया था जब मैंने चाय बनाई थी। इधर मैंने मसाला फ्राई कर लिया है, थोड़ा से प्याज और उसमें हल्दी धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक, यही सब डाल के मैंने भून के बनाया था। वैसे तो कच्चे प्याज का भी बनाती हूँ मैं, पर फ्राई करके थोड़ा अलग टेस्ट आता है। तो ब्रेड के ऊपर पहले मैंने अच्छे से यहाँ पे टोमेटो सॉस लगा दिया है। उसके बाद जो है मैं आलू भरूँगी। तो कल वाले व्लॉग में ना मैंने शेयर किया था कि दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हमारे पैर छू के जाते हैं। तो कुछ सिस्टर्स ने कमेंट किया था कि आप अपने बेटी से पैर क्यों छुआते हो। तो ये पहले भी जब मैंने एक बार शेयर किया था ना, तो तब भी कमेंट आए थे कि आप बेटियों से पैर क्यों छुआते हो, वो माता रानी का रूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। तो पता है क्या है, हमारे इधर बिहार में चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, लेकिन अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं, और माँ बाप के तो बिल्कुल ही छुए जाते हैं। तो जो चीज़ें मैंने मेरे बचपन से सीखी है, तो वही चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। और कई जगह है जहाँ पे नहीं छुआते हैं, जहाँ तक मुझे पता है शायद यूपी में और हरियाणा साइड में जो है लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी जाट है, हरियाणा से है। तो उस उनके यहाँ पे जब भी मैं जाती थी ना, तो जैसे कि नानी हो गई, दादी हो गई, जो बड़े बड़े बुआ हो गई, भाभी हो गई, तो सब जो है पैर छूते थे। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये इतने बड़े हो के पैर छू रहे हैं। फिर बाद में उसने बताया कि हमारे यहाँ पे बेटियों से पैर नहीं छुआते, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है कि जो बड़े हैं, चाहे पता है रिश्ते में बड़े हो, उम्र में छोटे, तब भी पैर छूते हैं। तो हमारे यहाँ पे बड़ों को ऐसे मान्यता दी जाती है। तो इसी वजह से मेरी बेटियाँ जो है, और वैसे भी देखो कहा जाता है कि माँ बाप के पैर छूने चाहिए, तो इस वजह से मैं बच्चों को वही आदतें डाल रही हूँ। जब भी वो स्कूल जाते हैं डेली, तो सबसे पहले वो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर वो मेरा पैर छू कर जाते हैं। तो हर जगह की थोड़े अलग अलग जो है रीति रिवाज होती है, चीज़ें होती हैं। होता है समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे कि मुझे लगा था कि यार ये बड़े होके पैर कैसे छू रहे हैं, वैसे शायद आप लोगों को लगा होगा कि मैं बेटियों से पैर छुआती हूँ, पर इसमें कुछ गलत नहीं है। हम अपने रीति रिवाज जो है फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सैंडविच बना लिया था, और बहुत ही टेस्टी बना था। खाना भी बन चुका है। आज मैंने नई वीडियो शूट किया था। तो लंच में आज है दाल फ्राई, चावल है, आलू का चोखा है, आलू मतलब जो सैंडविच बनाया था बच गया था वो है, और आलू बीन्स की सब्ज़ी है। खाना खाने के बाद ना पतिदेव फिर मुझे लेके गए थे आइसक्रीम खिलाने। तो ये वाला ना नया आया है, शायद ब्रांड होको करके है। जो दुकान वाले भैया हैं ना, वो बता रहे थे कि ये ना लोग रील बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो खाना है, रील नहीं बनाना। बट काफ़ी अच्छा था। तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, और फाइनली इनके टिकट जो है हो गई है, और आज ये जा रहे हैं। तो पता है अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा ही लग रहा है, इतने टाइम बाद जाएंगे, मैं कैसे क्या करूँगी। तो कुछ कुछ तैयारियां तो मैंने कल ही कर ली थी, बाकी की तैयारियां जो है मैं अभी करूँगी। तो ये ना चना है, जब भी जाते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं चना, सत्तू, ये सब चीज़ें। तो ये चना ना मतलब इनके पास होगा, तो ये लेके आ गए थे कानपुर। कानपुर से फिर जयपुर आया, तो ये इतने दिनों से घूम रहा है। तो ये ना थोड़े से सिमस से गए थे, और
तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना कढ़ाई में अच्छे से गरम कर देती हूँ, और सत्तू बनाना था तो मैं इससे ही सत्तू बना दूँगी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। आज काफ़ी दिनों बाद ये मेरे साथ चाय पी रहे हैं जाने से पहले। और ये पापड़ सेके थे मैंने। मुझे ना सिके हुए पापड़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे जो तेल में फ्राई होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, पर इन्होंने कहा कि मुझे सेक के दो, और मुझसे पता नहीं क्यों जल भी जाते हैं। आज तो फिर भी काफ़ी सही बना है, नहीं तो अक्सर ना मैं जला ही देती हूँ। तो अभी हम लोग चाय और पापड़ खाएंगे। उसके बाद ना एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था एंजाइटी के बारे में 2 से 3 दिन पहले, तो मैं नहीं बता पाई थी क्योंकि थोड़ी ना जल्दबाजी में मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस चक्कर में नहीं बता पाई, थोड़ा सा मेरे माइंड से भी निकल गया। तो आज मैं इसके बारे में सारी ही चीज़ें बताऊँगी, जो भी चीज़ें आपने मुझसे पूछी थी। तो साथ के साथ हम मतलब मैं अपने काम भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पे जब चने ठंडे हो गए थे ना, तो मैंने उसके छिलके निकाले, और यहाँ पे मिक्सर में मैंने अच्छे से सत्तू पीस लिया था। तो सत्तू आप घर पे ही पीसा करो, बेस्ट है। भुने हुए चने लेके और उसे अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में पीस लो। सत्तू बहुत अच्छा होता है, मतलब कि बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो ये लेके जाएंगे, और मैं घर पे भी रखती हूँ बच्चों को देने के लिए। तो उसके बाद ना फिर डायरेक्ट जो है मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात के टाइम। तो आज रात के डिनर में ना मैं बना रही हूँ पनीर। इनके जाने से पहले पनीर बना के खिला दूँ। वैसे तो मन करता है क्या चीज़ बनाऊँ, क्या खिला दूँ, और बाबू भी बोल रही थी, उसे ना पनीर बहुत पसंद है। तो उसने बोला था कि मुझे पनीर खानी है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा लेके आए थे। तो यहाँ पे ना मैंने घी और क्या बोलते हैं सरसों के तेल को पहले तो गरम किया था, फिर जीरे का तड़का लगाया, फिर प्याज डाल दिया भुनने के लिए। और चलिए फिर बात करते हैं एंजाइटी की। तो आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने डॉक्टर से दिखाया था या मैंने मेडिसिन ली है और मेरी एंजाइटी कैसे ठीक हुई। तो एंजाइटी के बारे में सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई चीज़ भी होती है। मुझे ना बस क्या होता था कि मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो, पर पता नहीं होता था कि क्या ऐसा किया है मैंने। मेरे हाथ पैर भी बहुत काँपते थे, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चलती थी, और मतलब चक्कर आते थे, थोड़ा सा चली नहीं कि मैं थक जाती थी। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और एक दिन तो बहुत ही हद हो गई, जबकि मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन तक रेगुलर बहुत तेज़ चलती रही। तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे ना हार्ट में प्रॉब्लम है शायद, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस टाइम पे ना मैं अपने मायके में थी, तो मैंने डॉक्टर से दिखाया था, मतलब कि ऑनलाइन डॉक्टर से दिखाया था। तो चलिए मैं रेसिपी भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज यहाँ पे जब भुन गए थे ना, तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डाला है। आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे धनिया पाउडर में ना सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो मैं अलग से नहीं डालती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। मिक्सी में ना मैंने पहले से ही टमाटर और हरी मिर्च को पीस लिया था। हरी मिर्च जो है मोटी वाली है, तो वो उतनी तीखी नहीं होती, हल्की फुल्की ही होती है, क्योंकि लाल मिर्च तो मैं डालूँगी नहीं। तो जब तक यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब डॉक्टर से मैंने बात करी ना, तो मैंने डॉक्टर से सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे घबराहट हो रही है और जो मेरी धड़कन है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। मैंने इतना ही बोला था, और उसके बाद डॉक्टर ने सारी चीज़ें खुद से ही बोलना स्टार्ट कर दिया। आपको नींद नहीं आती है, आपको ये मतलब सारी ही चीज़ें बोली। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ पता हो डॉक्टर को। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई भी हार्ट अटैक नहीं है, ये एंजाइटी होती है, और ये सारे उसी के सिम्टम्स हैं। तो तब जाके मुझे पता चला कि एंजाइटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे लिखा था, बट उन्होंने ये कहा था कि आप मेडिसिन मत लेना, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है कि आप मेडिसिन पे जाओ, और थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दो। यहाँ तक कि मेडिसिन मैंने देखी भी नहीं क्या लिखी थी, क्योंकि वो मेरे भाई के पास ही आई थी, तो उसने मुझे दिखाई ही नहीं। तो मेडिसिन ऐसा कुछ मैंने नहीं लिया था, और डॉक्टर ने भी यही कहा था। और जैसे कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, तो मैं यही कहूँगी कि टेंशन वाली चीज़ों से दूर रहो, जो कि बहुत मुश्किल है, बट अगर आप चाहते हो खुद को ठीक रखना तो ये करना पड़ेगा। टेंशन बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कई बार कुछ लोग भी होते हैं जो हमें टेंशन देते हैं, कई बार माहौल होता है घर का, या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप कोशिश करिए कि उससे दूर रहे और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करिए। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें करिए। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कानपुर जाने से पहले वो स्टार्ट किया था। मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला था, मैं आपको बताऊं।
और अभी पहले से काफ़ी आराम है मुझे एंजाइटी में, पर कभी कभी अभी भी मुझे होती है। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता है, बट इतना रोना आता रहता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वही है कि आप थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, आप किसी को बोलोगे ना वो समझेगा ही नहीं। लोग यही कहेंगे कि नाटक करिए, बहाने हैं। पर ये बहुत ही बुरी वाली चीज़ है, मैं जानती हूँ। जिसको होती है उसे ही पता होता है, तो आपको खुद ही इस चीज़ से लड़ना होगा और निकलना होगा। तो आप खुद को खुश रखने की कोशिश करिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें आगे चल के ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे मसाले भुन गए थे ना, तो फिर मैंने 4 से 5 काजू को गर्म पानी में भिगो के रखा था, तो उसे पीस के यहाँ पे डाल दिया है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो, पर थोड़ा सा टेस्ट अगर अलग चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और अब ना हम काजू के साथ मसालों को अच्छे से भूनेंगे, ताकि काजू का जो टेस्ट है वो मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और कल का जो मैंने व्लॉग डाला था ना, तो उसमें मैंने जो टाइटल डाला था मैं उसके लिए बताती हूँ। अभी कल या परसों की ही बात है, मैंने किसी का मतलब मेरी दूर के रिलेशन में होंगे, बस मैंने उनको देखा है, मेरी बातचीत या जान पहचान इतनी नहीं थी। तो मैंने स्टेटस में देखा किसी की कि वो मतलब कि एक्सपायर हो गए हैं। और पता है ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी, मुश्किल से मुझे लग रहा है 50 से 55 के बीच होंगे। और जब बात हुई पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया था, और 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो ख़त्म हो गए। तो मतलब अच्छा खासा इंसान आज के डेट में, अभी आप बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि अभी कौन है कौन नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें हो गई ना लाइफ में कि किसी का भरोसा नहीं है। और ये जो हार्ट अटैक है ना, ये तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए ना मतलब जो टाइम मिले, जितना मिले, इंसान को जी भर के जीना चाहिए। पता नहीं है हम कब तक हैं कब तक नहीं है, खुश रह के जियो। ये सबको पता है कि जाना तो है एक दिन, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे में कमियां ही ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं बस एक दूसरे को हर्ट ही करूं। तो इसलिए जितना हो सके दूसरों को खुश रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए। यहाँ पे ना ग्रेवी जो है अच्छे से बॉईल हो गई है। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला था, और पनीर को ना मैंने हल्दी नमक के साथ फ्राई कर लिया है। आप चाहो थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हो, मैं डालती नहीं हूँ। तो उसके बाद ग्रेवी में मैंने डाल दिया है पनीर को। और पता नहीं मेरे फ़ोन को कभी कभी क्या हो जाता है, अपने आप ही ब्राइटनेस कम और ज़्यादा होते रहते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको बॉईल किया, और उसके बाद ये देखिए हमारी बिना मिर्च और ज़्यादा मतलब कम मसाले वाली पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। और बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो ग्रेवी भी आप देख सकते हो, और टेस्टी भी, मतलब टेस्ट एकदम ही अलग था। तो सब्ज़ी भी बन गई है और रोटी भी बन चुकी है, तो चलिए करते हैं डिनर। तो आज जो है डिनर में मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी रोटी, और दिन में बनाई थी मैंने आलू बीन्स, तो थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने वो भी ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग सोए नहीं हम दोनों, क्योंकि इनको पैकिंग जो है ना इनकी लास्ट टाइम तक चलती रहती है, तो वो सब करने लग गए। और फिर जब ये जाते हैं तो उस रात तो मैं पूरी रात ही नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मतलब पहले से ही ऐसा अजीब सा घबराहट से होती रहती है। यहाँ पे ना ये उबर बुक कर रहे थे। ठीक है, बाय टू। मैं जाऊँ, छोटा जाऊँ। आपने बोला था ना बाय करूँगी पापा, बाय कर दो। कुछ दे दो, बाय कर दो, कुछ दे दो, ये दे दो। 1 2 बाय तो बोल, अब बाय तो बोल दो पापा को। नहीं, नहीं बोलोगी? नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ, बाय तो कर दे मेरे बेटू। गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई। फोन आबि गेल। बाय नहीं करोगी पापा को? मैं जा रहा हूँ बेटू, बाय कर दो पापा को। आराम से, आराम से जाओ। बाय नहीं करोगी? छोटा तो उठ गई, तुम नहीं उठी। जा रहा बेटू, हाँ रोना नहीं, ठीक है? नींद में। ठीक है, रोना नहीं, हाँ जाओ। ठीक, बाय बाय सोना। तो बच्चों से मिलके फिर हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ओला उबर जो भी इन्होंने बुक किया था वो आ गए थे भैया।
और ये रात के 1 से 1:30 बजे का टाइम होता है। तो इस टाइम पे ना बच्चे भी मतलब कि एकदम गहरी नींद में होते हैं, तो उठते नहीं रहते हैं। और जब सुबह फिर उठ के रोते हैं ना, तब फिर मैं उनको वीडियो दिखाती हूँ, तब जाके उन्हें लगता है कि हाँ पापा बोल के गए थे, मिल के गए थे। नहीं तो फिर सुबह जब सो के उठते हैं ना, तब उठते के साथ ही सबसे पहले पापा को ढूंढते हैं, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। फिर जब मैं उनको बताती हूँ ना और वीडियो दिखाती हूँ कि मिल के गए हैं, तब जाके थोड़े से शांत होते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो अभी आगे के दिन जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने दिन ये रह गए हैं, तो बच्चों के साथ सब संभालना वापस से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।